नमस्कार। मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, सहायक प्रोफेसर हिंदी, राजकीय महाविद्यालय नलवा, हिसार। आज हमारे व्याख्यान का विषय है प्रेमाश्रयी सूफी काव्य की परंपरा का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। और उसके साथ ही हम मलिक मोहम्मद जायसी और सूफी काव्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालेंगे, सूफी काव्य की विशेषताएं बताएंगे। प्रेमाश्रयी सूफी काव्य परंपरा भारत में बहुत प्राचीन है, जो देश में मुसलमानों के शासन से पहले ही प्रवेश पा गई थी। सूफी शब्द मूल रूप से अरब और इराक के उन व्यक्तियों से संबंधित है जो मोटे ऊनी वस्त्रों का चोगा पहनते थे। इनका जीवन विरक्तों और सन्यासियों जैसा होता था और ये मुसलमानों की अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के अधिकारी थे। सूफी मत इस्लाम धर्म की शरीयत की प्रतिक्रिया का वैसा ही फल है जैसा हिंदू धर्म साधना में वैदिक धर्म की प्रतिक्रिया का फल वैष्णव मत है। सूफी मत का आदि स्रोत सामी जातियों की आदिम प्रवृत्तियों में मिलता है। भारत में इस संप्रदाय का आगमन 12वीं शताब्दी से हुआ था। आइन ए अकबरी में इसके 12 संप्रदायों का उल्लेख है, जिसमें कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी आदि प्रसिद्ध हैं। भक्तिकाल का सूफी प्रेमाख्यान काव्य इस्लाम धर्म का मुख्य अंग माना जाता है, जो इस्लाम धर्म की शरीयत की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आरंभ हुआ। कुछ सूफियों ने अपने आप को इस्लाम धर्म से पृथक भी माना है, पर इन पर इस धर्म का न्यूनाधिक प्रभाव अवश्य है। निर्गुण धारा के संतों ने भक्ति के मार्ग की प्रतिष्ठा करके जब हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया था, तब इन्होंने अपने प्रेमाख्यानों के द्वारा दोनों धर्मों के बीच उत्पन्न खाई को मनोवैज्ञानिक ढंग से पाटने का प्रयास किया था। संतों ने खंडनात्मक ढंग से अपना कार्य पूर्ण करने का प्रयास किया था और इन्होंने प्रेम काव्य की सुंदर सार एवं कोमल अभिव्यक्ति के द्वारा ये कार्य पूरा करने का प्रयास किया। इन्हें अपना कार्य करने में अधिक सफलता प्राप्त हुई। सूफियों ने भक्ति साधना के स्तर पर प्रेम को सर्वोपरि प्रमुखता दी है। इन्होंने परमात्मा को पत्नी और साधक को पति के रूप में कल्पित कर विशुद्ध प्रेम की प्रतिपादना की है। अपने प्रेमाख्यानों के द्वारा इन्होंने केवल धार्मिक एकता की स्थापना ही नहीं की, अपितु जातीय और सांस्कृतिक एकता भी स्थापित की है। हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को इन्होंने अपने प्रेमाख्यानों का आधार बनाया और मानवतावाद को प्रमुखता दी। मुल्ला दाऊद कुतुबन, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन, उस्मान जान, शेख नबी, हुसैन अली, नूर मोहम्मद, शेख निसार, निजामी, गवासी, गुलाम अली आदि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। उदारता, मानव प्रेम, दया, सहिष्णुता आदि इनके काव्य के मूलभूत तत्व हैं। इनके प्रेमाख्यानों में जैसे मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत प्रेमाख्यानक प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है, जिसमें जायसी ने राजा रतन सेन और गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती की लौकिक कथा के माध्यम से ईश्वरोन्मुख अलौकिक प्रेम का आभास दिया है। संस्कृत और हिंदी काव्यों में वर्णित 4 प्रकार की प्रेम पद्धतियों, विवाह उपरांत होने वाला प्रेम, जैसे आदि काव्य रामायण में
विवाह पूर्व का प्रेम जैसे रत्नावली कर्पूर मंजरी में राजाओं के अंतपुर में विलास आदि के रूप में पाया जाने वाला प्रेम जैसे रत्नावली कर्पूर मंजरी में गुण श्रवण चित्र दर्शन या स्वप्न दर्शन द्वारा मन में उत्पन्न होने वाला प्रेम जैसे उषा अनिरुद्ध का प्रेम में जायसी ने पद्मावत में चौथे प्रकार की प्रेम पद्धति का उल्लेख किया है। राजा रतन सेन हीरामन सुग्गा से पद्मावती के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनकर उससे प्रेम करने लगता है। उसे पाने के लिए योगी बनकर घर से निकल पड़ता है। पद्मावती भी रतन सेन के एकनिष्ठ प्रेम को सुनकर उसके वियोग में जलने लगती है। इस प्रकार नायक और नायिका दोनों ओर से प्रयत्न दिखाकर जायसी ने दो विभिन्न आदर्शों का समन्वय अपनी प्रेम पद्धति में किया है, जो पद्मावत की सर्वप्रमुख विशेषता है। सूफी काव्यों के प्रेमाख्यानों में ये सामान्य विशेषताएं देखने को मिलती हैं। नंबर 1 मिलती है प्रबंधात्मक काव्य रूप। सूफियों का अधिकांश काव्य प्रबंधात्मक कोटि का है, जिसमें प्रेम तत्वों की प्रमुखता दी गई है। इन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिंदू घरानों में प्रचलित कहानियों में अनेक परिवर्तन किए। नए नए दृश्यों, पात्रों, प्रसंगों, घटनाओं और अंतर्कथाओं के द्वारा प्रेमी प्रेमिकाओं के पथ में अनेक बाधाएं एवं विघ्न उत्पन्न कर इन्होंने उनके प्रेम की दृढ़ता की बार बार परीक्षा लेने का उपकार किया है। लगभग सभी सूफी प्रेमाख्यानों की कथा वस्तु और वस्तु वर्णन एक सा ही है। तूफान, वन, बाग बगीचे, विषैले सांप, अजगर, हाथी, गरुड़, राक्षस, जादू टोना आदि एक सा होने के कारण पाठक के मन में उत्सुकता जागृत नहीं होती। नायक नायिका के सौंदर्य वर्णन भी रूढ़िगत है। एक से कथा कर्म और प्रसंगों के पश्चात नायक नायिका का मिलन तो अवश्य होता है, पर वह स्थायी रूप ग्रहण नहीं कर पाता। वे किसी न किसी तरह मर जाते हैं और कथा का अंत दुख में होता है। पद्मावत, मृगावती, इंद्रावती, हंस, जवाहर आदि सूफी प्रबंध काव्यों की काव्य परंपरा एक सी ही है। श्रृंगार रस की प्रधानता। सूफी प्रेमाख्यानों में प्रमुख रूप से श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का समान महत्व दिया गया है। नायक किसी माध्यम से नायिका की ओर आकृष्ट होता है और उसकी प्राप्ति के लिए अनेक कष्टों तथा विरह को सहन करता है। इन कवियों ने संयोग श्रृंगार में इतनी रुचि नहीं दिखाई जितनी वियोग श्रृंगार में दिखाई है। इनके श्रृंगार वर्णन पर भारतीय कामशास्त्र का प्रभाव है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त इन्होंने वीर, करुण, शांत और विप्त रसों की योजना भी की है। भाव व्यंजना। इन कवियों का अधिक ध्यान वियोग श्रृंगार के माध्यम से प्रेम तत्वों की व्यंजना की ओर दिखाई देता है। इन्होंने प्रेमी प्रेमिकाओं की विरह वेदना और कष्टों को समाप्त करने के प्रयासों का जितना उल्लेख किया है उतना संयोग श्रृंगार का नहीं। भारतीय पद्धति के अनुसार विरह वर्णन में 12 मासा का विशेष महत्व दिया गया है, पर साथ ही फारसी साहित्य में प्रचलित रूढ़ियों का मोह भी ये नहीं त्याग पाए। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत इन्होंने भोगविलास को प्रमुखता दी है। कहीं कहीं यह वर्णन अश्लीलता की रेखा को भी स्पर्श करता है। किसी किसी कवि ने सौंदर्य के स्वरूप को अंकित करते समय अपने सांप्रदायिक सिद्धांतों को भी स्पष्ट किया है। जायसी ने 12 मासा के अंतर्गत साल के 12 महीनों में होने वाले प्राकृतिक व्यापारों का उल्लेख करते हुए विरहिणी की चिंताओं और मनोव्यथाओं के जो चित्र प्रस्तुत किए हैं वे अत्यंत मर्मस्पर्शी और स्वाभाविक तो हैं ही, साथ ही साथ हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। यथा बरसई में ही चुहई नैनाहा छपर छपर होई रही बिनु नाहा, हिये हिंडोल अस डोलई मोरा विरह झुलाई देह जकजोरा, कार्तिक सरद चंद उजियारी जग शीतल हो विरही जारी। उसके बाद जो सूफी काव्य का लोक तत्व है
वो भी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है। जैसे जायसीकृत पद्यावत सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का सर्वश्रेष्ठ एवं लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसमें लोक पक्ष बड़ा ही पुष्ट है। लोक कल्याण के आग्रही जायसी ने पद्यावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहलगढ़ की राजकुमारी पद्यावती की प्रेम कथा को पद्यावत का भावानुकूल विषय बनाया है। पद्मावत का पूर्वार्ध पूरी तरह कल्पित है एवं उत्तरार्ध अर्ध ऐतिहासिक है। उत्तरार्ध की यह अर्ध ऐतिहासिक पद्मावत के लोक पक्ष को पुष्ट करती है। पद्मावत के पूर्वार्ध में पारिवारिक लोक पक्ष की प्रधानता है, तो उत्तरार्ध में सामाजिक लोक पक्ष की प्रमुखता है। पद्मावत में जायसी ने पारिवारिक लोक पक्ष का सुंदर निदर्शन प्रस्तुत किया है। रतन सेन के प्रस्थान के समय जायसी ने रतन सेन की माता और रनिवास के वियोग दुख की अभिव्यक्ति की है। रतन सेन की माता चिंतित एवं व्याकुल है। कैसे धूप साहब बिनु छाया, कैसे नींद प्रीही बूही माहा, कैसे ओढ़ब काथरी कंथा, कैसे पाओ चलब तुम पंथा। रानियों की स्थिति और भी दुखद है। रोवही रानी तजही पुराना, नोचही बाहर करही खरियाना। जायसी ने रतन सेन के प्रस्थान के समय अनेक शकुन का वर्णन कर लोक पक्ष का सुंदर परिचय दिया है। भरे कलश तरुणी जल लाई, दहीहु लेही लेहु ग्वालिनी गोहराई, दाहिने मृग आई वनधाई, बाएं दिशा चासु चरी डोला। पद्मावत में विहंगम को दिए गए संदेश में रानी नागमती और माता के वियोग का वर्णन कर जायसी ने सिंघल द्वीप से प्रस्थान के समय पद्मावती के पिता के क्षोभ, सखियों के स्नेह और नहर के सुख का स्मरण का वर्णन प्रेम की एकांतिक धारा के बीच रतन सेन और पद्मावती के दोनों परिवारों की स्नेहपूर्ण मनोरम झांकी दिखाकर उसे लोक पक्ष विहीन होने से बचा लिया है। पद्मावत के उत्तरार्ध में जायसी ने दाम्पत्य निरूपण के साथ साथ यात्रा, युद्ध, सपत्नी कलह, मातृस्नेह, स्वामी भक्ति, वीरता, छल, स्थितव इत्यादि का वर्णन कर पद्मावत के लोक पक्ष के चित्रण में सूक्ष्म लोक निरीक्षण का परिचय दिया है। पद्मावत का आध्यात्मिक पक्ष भी लोक पक्ष से संबंध रखता है। पद्मावत में लोक पक्ष एवं आध्यात्मिक पक्ष का सुंदर समन्वय हुआ है। यही सूफी काव्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। चरित्र चित्रण। इन कवियों ने प्रेम प्रसंगों की अभिव्यक्ति देने के लिए नायक नायिकाओं के जीवन से थोड़े से ही अंशों को ग्रहण किया है। उनके जीवन के समग्र रूप को नहीं लिया। इनके सारे नायक नायिकाएं एक सांचे में ढले पात्रों सा व्यवहार करते दिखाई देते हैं, जिस कारण इनके चरित्र में समग्रता का अभाव है। ऐतिहासिक पात्रों को भी इन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए भिन्न प्रवेश में स्थापित किया है। इन्होंने पात्रों के रूप में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, देवता, परियां, जिन आदि को भी लिया है। सूफी संबंधित प्रबंध काव्यों के सभी नायक सामंती वातावरण से संबंधित हैं। वे प्रेम के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आगे बढ़ते हुए किसी भी प्रकार की विविधता प्रस्तुत नहीं करते हैं। सूफी कवियों का नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है? देखिए, सूफियों ने नारी को प्रेम मार्ग में प्रमुख स्थान प्रदान किया है। नारी ही परमात्मा का प्रतीक है। इसके बिना वह विषय सूना एवं सारहीन है। वह केवल भोग्या नहीं अपितु प्रेम साधना की प्रमुख साध्य है। उसकी प्राप्ति की साधना का अंतिम परिणाम है। वह अपूर्व सौंदर्य और अलौकिक गुणों से युक्त है। इन्होंने नारी के बिना विषय को सूना माना है। सूफी कवियों ने शैतान की कल्पना कैसे की है कि संतों ने माया को जीवात्मा और परमात्मा के मार्ग में अवरोध माना है। सूफियों ने शैतान को साधक की प्रेम साधना में रुकावट उत्पन्न करने वाला माना है। गुरु की कृपा से शैतान के पंजे से मुक्ति पाई जा सकती है, पर शैतान है नहीं है।
वह त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि यही साधक के मार्ग में मुसीबतें खड़ी कर उसके प्रेम में दृढ़ता और उज्ज्वलता का संचार करता है। प्रतीक विधान। सूफी साधकों का उद्देश्य लौकिक कथाओं के माध्यम से अलौकिक सत्ता का आभास कराना था। अतः रहस्यात्मकता की अभिव्यक्ति करने के लिए इन्होंने अलौकिक प्रतीकों का प्रयोग किया है। इनके सारे प्रबंध काव्य प्रतीकात्मक है। कहीं इन्होंने शब्दों का सांकेतिक रूप दिया है तो कहीं रचना के अंत में स्वयं प्रतीकात्मकता का रूप स्पष्ट कर दिया है। इनका लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति। सूफी साधकों का अधिकांश साहित्य हिंदू घरानों से प्रचलित कहानियों पर आधारित है। इनमें केवल वैयक्तिकता नहीं है बल्कि सामाजिकता भी है। समाज में प्रचलित अंधविश्वास, तीर्थ व्यवहार, व्रत उत्सव, जादू टोना, जंतर मंतर आदि को इन प्रबंध काव्यों में प्रमुख स्थान दिया है। सूफियों ने अपने प्रबंध काव्य में हिंदू आदर्शों की प्रतिष्ठा करते हुए हिंदू धर्म के सिद्धांतों, आचार विचार आदि का सुंदर समन्वय किया है। 6 ऋतुओं तथा 12 मासा का वर्णन इन्होंने भारतीय पद्धति पर किया है। ज्योतिष, आयुर्वेद, रसायन शास्त्र, कामशास्त्र आदि की इन्हें जो थोड़ी बहुत जानकारी थी उसका उल्लेख भी इन्होंने किया है। सूफी काव्य में खंडन मंडन का निषेध किया गया है। सूफियों ने संतों की तरह कर्कश वाणी को नहीं अपनाया। इन्होंने न तो हिंदुओं को भला बुरा कहा और न ही मुसलमानों को। प्रेम के मार्ग पर चलते हुए दोनों रूपों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया है और इसलिए इन्हें इस क्षेत्र में संतों से अधिक सफलता मिली है। अब सूफी कवियों का जो प्रकृति चित्रण है उसका भी मनोहारी एवं मंजुल रूप देखने को मिलता है। जैसे जायसी ने पद्मावत में प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी रूप प्रस्तुत किया। सूफियों ने प्रकृति को परमात्मा का प्रतिबिंब माना है, इसलिए उनके काव्य में प्रकृति चित्रण की प्रमुखता एवं बहुलता है। सूफियों की दृष्टि में प्रकृति प्रेम परमात्मा तक पहुँचने का साधन है। पद्मावत में प्रकृति का वर्णन विभिन्न रूपों में हुआ है। आलंबन के रूप में, उद्दीपन के रूप में, रहस्यात्मक रूप में, उपदेशक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में, मानवीकरण के रूप में, वातावरण निर्माण के रूप में, संवेदनात्मक रूप में, संदेशवाहक दूत के रूप में एवं अलंकारिक रूप में। आलंबन रूप में जायसी ने मानसरोवर का भव्य एवं सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया, जिसमें उसके निर्मल जल, सुंदर घाट, मनोरम सीढ़ियाँ, उसमें खिले हुए कमल दल इत्यादि का आकर्षक चित्र देखने को मिलता है। संयोगावस्था में प्रकृति का उद्दीपन रूप सुखद भाव के रूप में तो वियोगावस्था में प्रकृति का दुखद भाव के रूप में चित्रण हुआ है। जायसी ने रहस्यात्मक रूप में प्रकृति के दिव्य सौंदर्य, अनंत आलोक एवं सर्वव्यापकता का चित्रण किया है। पद्मावत में जायसी सुवाखंड में प्रकृति के उपदेशात्मक रूप की अपूर्व झांकी प्रस्तुत की है। जायसी के काव्य में प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप देखने को मिलता है। इस दृष्टि से सिंहलगढ़ ब्रह्म का परमधाम या ब्रह्मलोक के प्रतीक के साथ साथ एक स्थान पर शरीर के प्रतीक रूप में भी चित्रित हुआ है। जायसी ने सरोवर को मानव की भांति चेष्टा करते हुए दिखाकर प्रकृति के मानवीकरण का सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। एक विहंगम के माध्यम से जायसी ने प्रकृति का संवेदनात्मक चित्र परोसा है और साथ ही साथ विहंगम के माध्यम से नागमती का संदेश सिंहल द्वीप भेजे जाने का वर्णन के अंतर्गत जायसी के पद्यावत प्रकृति का मनोहारी वर्णन क्या खूब हुआ है। जमुना मांझ सुरस्ती कहकर जायसी ने पद्मावत की मांग का वर्णन किया है। शरद चंद माँ खंजन जोरी कहकर उसके मुख सौंदर्य एवं नेत्र सौंदर्य को प्रकट किया है।
जायसी के प्रकृति वर्णन की सर्वप्रमुख विशेषता 12 मासा का वर्णन है, जिसमें नागमती के वियोग वर्णन की रागात्मिका वृत्ति, मार्मिकता, सरसता एवं प्रभावोत्पादकता का क्या कहना है। विरह की स्थिति में रानी नागमती अपने रानीपन को भूल जाती है। बंद नारी और कंद न कोई, बात न आऊ कहूँ का रोई। विरह की स्थिति में उधर मेह बरसता है, इधर नागमती के नैन बरसते हैं। बरसई मेह चुहई नैना हाँ, छपर छपर ही रही बिनु नाहा। उधर हिंडोला हिलता है, इधर हृदय डोल उठता है। हिये हिंडोल अस डोलई मोरा, विरह जुलाई दे झकझोरा। जाड़े का शीत तो कष्ट देता ही है, कार्तिक की उजियारी भी दाहक बन जाती है। वर्ष भर में न जाने कितने दृश्य एवं अवसर आते हैं कि नागमती के दुख का कारण बन जाते हैं। उसका दुख अनेक रूप एवं अकथनीय हो जाता है। 12 मासा के अंतर्गत अवध जनपद की संस्कृति साकार हो उठी है। प्रकृति के विभिन्न रूपों के वर्णन, षट ऋतु वर्णन एवं 12 मासा वर्णन की दृष्टि से सूफी कवियों का जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य की एक अनुपम निधि बन गई हैं। सूफी कवियों का जो काव्य रूप है वो उनकी अधिकांश रचनाएं प्रबंध कोटि में आती हैं। इनका स्वरूप भारतीय महाकाव्यों से थोड़ा भिन्न है। इनकी रचना का उद्देश्य प्रेम तत्वों की प्रतिपादना करना है। ये मसनवी पद्धति में लिखे गए हैं। प्रबंध काव्य के अतिरिक्त इन्होंने मुक्तक शैली का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा जो है प्रेमाख्यानक प्राय क्षेत्रीय लोक भाषाओं में लिखे गए हैं, परंतु मुख्य प्रेम काव्य अवधी भाषा में उपलब्ध होते हैं। ब्रज, भोजपुरी आदि भाषाओं का सुंदर प्रयोग भी किया गया है। अवधी के तद्भव शब्दों तथा मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करने में अति निपुण थे। इनकी कुछ रचनाएं दक्षिणी हिंदी में भी प्राप्त होती हैं। भाषा की दृष्टि से ये काव्य अत्यंत सरल, स्वाभाविक एवं प्रभावपूर्ण है। छंद और अलंकार सूफियों ने मुख्य रूप से दोहा चौपाई छंदों को अपनाया है। कहीं कहीं दोहे से भी छोटे छंद अरिल का प्रयोग दिखाई देता है। फारसी की बहारों का प्रयोग भी सुंदर ढंग से किया गया है। अलंकार विधान के अंतर्गत इन्होंने भारतीय उपमानों का प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों के सुंदर प्रयोग के साथ साथ समासोक्ति एवं अन्योक्ति का निर्वाह बहुत ही स्पष्टता से किया गया है। सूफी काव्य की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के बाद आपको अभ्यास के प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिनमें आपने इनका अभ्यास करना है। निर्गुण प्रेमाश्रयी काव्यधारा का आशय स्पष्ट करते हुए प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति को स्पष्ट करें। सूफी काव्य के भक्ति सिद्धांत को स्पष्ट करें। सूफी कवियों के काव्य का रूप कैसा रहा है। सूफी काव्य में किस रस की प्रधानता है। सूफी कवियों ने अपने काव्य में भाव की व्यंजना कैसे की है। सूफी काव्यों में चित्रित पात्रों का वर्णन कीजिए। सूफी कवियों का नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है। सूफी काव्य में शैतान क्या है। धन्यवाद।